सब्सक्राइब करें चैनल को और घंटी को भी दबा दें। कहानी शुरू करते हैं। नीरू अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर निहार रही थी। ठंड का मौसम था। हाथ में एक कप चाय लिए अपने बीते हुए पलों को याद कर रही थी। आज भी याद था वह दिन जब वह महज 10 साल की थी। निकली थी सुबह घर से स्कूल जाने के लिए अपने दोस्तों के साथ। उस दिन भी वह हमेशा की तरह यह सोचकर स्कूल गई थी कि वह रोज़ की तरह पढ़ाई करेगी और अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती करेगी। उसे क्या पता था कि आज का यह दिन उसके लिए ऐसा दिन बन जाएगा जो वह शायद ही कभी भूल पाए। छुट्टी होने के बाद नीरू हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ कुल्फ़ी खाने गई। कुल्फ़ी वाला नीरू के स्कूल के बाहर ही खड़ा होता था। नीरू को कुल्फ़ी खाना बहुत पसंद था, चाहे सर्दी हो या गर्मी। साल के कितने भी मौसम क्यों ना आ जाएं, उसे तो कुल्फ़ी खाए बिना घर जाने का मन नहीं होता था। कुल्फ़ी वाले का नाम श्याम था। बेचारा लंगड़ा था, पर वह इसकी कमज़ोरी नहीं थी। सारे शहर वाले उसे बुरा समझते थे, यहाँ तक कि नीरू की माँ भी उसे कुल्फ़ी वाले की बात करने से मना करती थी। कुल्फ़ी खाने के बाद नीरू अपने दोस्तों के साथ घर के लिए निकल पड़ी। जितना प्यार उसे कुल्फ़ी से था, उतना ही प्यार उस जानवरों से भी था। चलते चलते उसे रास्ते के किनारे एक कुत्ते का बच्चा नज़र आया। फिर क्या था, उसे देखते ही नीरू उसकी तरफ दौड़ चली गई। दोस्तों की भी उस पर निगाह नहीं पड़ी। नीरू के दोस्त घर के लिए निकल पड़े और नीरू अकेले वहीं रह गई। नीरू उस कुत्ते के बच्चे के साथ खेलने में इतनी मगन हो गई कि उसे यह भी पता नहीं चला कि उसके सारे दोस्त घर जा चुके हैं और अब शाम होने लगी थी। ठंड के मौसम वह हल्की सी धूप कहीं छिपने लगी थी। नीरू के कंधे पर किसी ने हाथ रखा और नीरू चौंक गई। वह कोई और नहीं बल्कि कुल्फ़ी वाला श्याम ही था। कुल्फ़ी वाले ने नीरू से पूछा, तुम अभी तक घर नहीं गई? तुम्हारे तो सारे दोस्त घर जा चुके हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? श्याम के कहने पर नीरू उसके साथ चल पड़ी। काफ़ी अंधेरा हो चुका था, करीब रात के 7 बज रहे थे। नीरू को श्याम का हौसला तो मिल चुका था, पर उसके चेहरे की मुस्कान कहीं गायब हो गई थी। श्याम के पूछने पर नीरू ने उसे अपने घर का पता बताया। वह घर तो जा रही थी, पर आज उसे यह रास्ते डरावने लग रहे थे। ठंड इतनी थी कि नीरू के रोंगटे खड़े हो रहे थे, पर अब किया भी क्या जा सकता है। श्याम ने उसे अपने बदन पे लिपटी शॉल से ढक दिया। आज नीरू को उसके श्याम अंकल भी किसी भूत की तरह नज़र आ रहे थे। नीरू ने सामने देखा उसका घर और बाहर बैठा उसका परिवार। उसके माँ बाप फूट फूट कर रो रहे थे। नीरू दौड़कर अपनी माँ के गले लग गई और कहने लगी, माँ अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। माँ की नज़र श्याम पर पड़ी और माँ ने अपने हाथ जोड़कर श्याम से माफ़ी मांगने लगी। अब उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि वह आज तक श्याम के बारे में जो भी कहती और सुनती आई है, वह सब झूठ था। आज उन्हें अपनी गलतियों पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। नीरू ने देखा उसके कप में चाय ख़त्म हो चुकी है और वह मुस्कुराते हुए बीते पलों से बाहर निकल आई। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।